नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पारा बढ़ते जाता है, जो जल स्रोत है वो कम होते जाते हैं, सूखते जाते हैं। महामारी का खतरा जो है बढ़ते जाता है गांव में, और इस दौरान जो है गांव में देखने को मिलता है कि महामारी फैली हुई है और जल संकट का विकराल रूप ले चुकी है। तो इन तमाम संकटों से जो है बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए पुरखों से, पूर्वजों से जो है हरिनाम संकीर्तन का आयोजन जगह जगह होते रहता है। छोटा नागपुर पठार की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे आप बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, इन पावन महीनों में, 2-3 महीनों में जो है हर गांव में लगभग संकीर्तन होती है, हरिनाम संकीर्तन होती है। कहीं अष्टम पहर होता है, कहीं 24 पहर की होती है। और ये जो चाडरी गांव है, ये राजनगर प्रखंड अंतर्गत पड़ती है, और इस गांव में 24 प्रहर का जो है संकीर्तन का आयोजन किया गया। 108 कन्याओं द्वारा जो है यहाँ से जुड़िया कहा जाता है लोकल भाषा में, एक तरह से छोटी नदी होती है, जल स्रोत होती है, वहाँ से जो है कन्याएं पानी भरकर कलश की स्थापना करती हैं और गांव में कल से जो है हरिनाम संकीर्तन के आयोजन की जाएगी। ये कार्यक्रम यहाँ होता रहा है। इस इलाका में एक स्वच्छ वातावरण बने, यहाँ के लोग सुखी हों, यहाँ के लोग समृद्ध हों। जो पूजा पाठ और ये जो हरि कीर्तन है, इससे ये संदेश जाता है यहाँ के लोगों के लिए, इस इलाका में रहने वाले, वास करने वाले लोगों के लिए, कि जो धार्मिक आस्था से ओतप्रोत हैं, इसको और मजबूती दें और इस इलाका में शांति कायम हो, भाईचारा कायम हो। इसी संदेश को लेकर के हमारे जो बंधु बांधव इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए हम हृदय से शुक्रगुजार हैं। और आने वाला दिन में भी इस तरह का कार्यक्रम हो और यहाँ के लोगों का जो मान और मस्तिष्क है, भगवान इनको और ऊंचाई तक ले जाए और यहाँ के लोगों की समृद्धि और बुद्धिमत्ता और प्रगट हो, यही हमारी कामना है। और ये हमारे गांव चाडरी है, इनका नाम, क्लब का नाम रखे हैं राधा कृष्ण मिलन संघ चाडरी संकीर्तन समिति। हमारे यहाँ पूर्वजों से कीर्तन होते आ रहा है 1962 ईस्वी से। और उस समय एक छोटा सा मंडप था मिट्टी का, उसी में हम लोग कीर्तन करते थे, और करते करते इतने वर्ष तक लगातार कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग आयोजन किए कि 24 प्रहर 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे एक बार चाडरी में ज़रूर। इसलिए सब कोई मिलके, सारा गांववासी इसमें उपस्थित होकर मंजूरी दी, सहयोग भी दिए, और 108 कुंवारी कन्या द्वारा कलश यात्रा भी आज किए। और इस तरह अगले वर्ष भी इस तरह कार्यक्रम हम लोग अच्छे से अच्छे करते रहेंगे, यही सबसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। दादा, बहुत सारे मान्यता ऐसे हैं जिसको लेकर ये तर्क दिया जाता है कि अब उसका कोई आप कह सकते हैं कि इस समय में, वर्तमान समय में उसका कोई संदर्भ नहीं है। तो ये संकीर्तन को लेकर क्या सोचते हैं? मतलब आप लोग क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं जो कि दूर जा रहे हैं, या फिर वो लोग समझते हैं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं? हम लोग सोचते हैं कि भगवान की ये देन है, जब भगवान है मानते हैं तो कहीं ईश्वर तो मानना ही चाहिए। आत्मा ही विश्वास है, इसी को लेकर थोड़ा मन लगा देते हैं इसमें, ताकि मन भी ठीक रहे तो तन धन सब कुछ ठीक रहता है। हरिनाम संकीर्तन को लेकर के दूर जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, तो युवा पीढ़ी उतना खास पढ़े लिखे नहीं है, आधा पढ़ के छोड़ दिए हैं, ग्रेजुएशन तक तो करते ही नहीं, कहीं काम या धंधा, नशा पानी, लान पान में बेकार में चल जाते हैं। बीच में एजुकेशन अच्छा बीच में एजुकेशन अच्छा होता, लेकिन वो लोग बीच में ही दूसरा रास्ता पकड़ के चल गए हैं। और इसीलिए आज बुजुर्ग लोगों के सामने वो लोग बैठते भी नहीं है, विद्या बुद्धि भी नहीं लेते हैं, शिक्षा नहीं लेते हैं, जिसके कारण गलत रास्ता में चल जाते हैं। उसके चलते हरि नाम भी नहीं लेते हैं वो लोग। दूसरा कंटिन्यू हम लोग का चलते आ रहा है ना। अभी हम लोग का इस साल जो 24 प्रहर का प्रोग्राम किए हैं, और आज घोट का प्रोग्राम था, और हम लोग को गांव का सुख समृद्धि के लिए हम लोग यही सब करते आ रहे हैं।